डियर स्टूडेंट्स, अब अपनी जो एक्सरसाइज 4.2 के जो उदाहरण है वो हमने कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट होने के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि सारणिक LM23 इक्वल टू 0 हो तो L अनुपात M का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सारणिक का मान 0 के बराबर कर रखा है तो आप सारणिक को सोल्व कर दीजिए, यानी कि LM23 ये किसके बराबर है 0। तो सारणिक को सोल्व करूंगा तो L इंटू 3 माइनस M इंटू 2 इक्वल टू 0, 3L माइनस 2M इक्वल टू 0, 3L और ये 2M को उधर भेजेंगे तो प्लस का 2M, तो L और अपोन में M लेके आऊंगा तो यहाँ बच गया 2 और ये 3 चला जाएगा इसके डिवाइड में, तो यहां से हो गया L रेशियो M इक्वल टू 2 रेशियो 3, तो ये हो जाएगा इसका L रेशियो M के बराबर। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सारणिक 2 3 4 3 6 5 1 8 9 के द्वितीय पंक्ति के अवयवों की उपसारणी ज्ञात करो। यानी कि इस सारणी के द्वितीय पंक्ति के जो अवयव है उनकी उपसारणी बतानी है। द्वितीय पंक्ति का मतलब ये प्रथम पंक्ति, ये द्वितीय पंक्ति, तो इसके अवयवों की उपसारणी बतानी है। तो सबसे पहले मैं 3 की बता देता हूं। अवयव 3 की उपसारणी क्या होगी भाई? अवयव 3 की उपसारणी, 3 की पंक्ति छोड़ दो, 3 का स्तंभ छोड़ दो, तो क्या बच गया 3 4 8 9। अगला अवयव है अवयव 6 की उपसारणी। 6 की उपसारणी क्या होगी? इसकी 6 की पंक्ति छोड़ दो, 6 का स्तंभ, तो बच गया 2 4 1 9, तो 2 4 1 9। अवयव 5 की उपसारणी, ये 5, इसकी पंक्ति छोड़ दे, स्तंभ छोड़ दे, बच गया 2 3 1 8, 2 3 1 8। इसी प्रकार से हम उपसारणिक का मान ज्ञात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि सारणिक 13 14 15 16 17 18 19 20 21 का मान ज्ञात कीजिए। इस सारणिक को सोल्व करना है। तो बेटा इसमें देखिए सारणिक को सोल्व तो आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष का प्रसार करेंगे तो हम सारणिक के मान को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इससे आसान है, आपको संक्रियाओं के बारे में सिखाया गया है, तो आप इसमें संक्रिया लगाओ कि ये अपनी रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, ये रो थर्ड है, इस प्रकार से कॉलम्स होते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि रो 1 में संक्रिया लगा दीजिए कि R1 माइनस, या R2 में संक्रिया लगा देता हूं R2 माइनस R1, और इसी के साथ में R3 में भी संक्रिया लगा देता हूं कि R3 माइनस R2 को, यानी कि इसको सोल्व कर रहे हैं। R1 में कोई संक्रिया निकालेगा, ऐसे कैसे लिख दो 13 16 19। R2 में क्या संक्रिया लगाई? R2 माइनस R1, यानी कि 14 माइनस 13 1, 17 माइनस 16 1, 20 माइनस 19 1। R3 में लगाए R3 माइनस R2, यानी कि 15 माइनस 14 1, 18 माइनस 17 1, 21 माइनस 20 1। तो 1 1 1 1। अब आपने एक नियम पढ़ा है, जब भी किसी सारणी की 2 पंक्ति या 2 स्तंभों के अवयव सेम हो जाए तो उसका आंसर किसके बराबर आ जाता है? 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी सारणी के प्रथम व तृतीय स्तंभ
को आपस में बदल दें तो सारणिक के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये तो हमने डायरेक्ट नियम ही सीखा है। आंसर करते हैं इसका कि यदि किसी सारणिक की कोई भी पंक्ति या स्तंभ को आपस में इंटरचेंज कर दे, देखो उदाहरणों में बहुत सारी चीजें पढ़ी हमने कि यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ को इंटरचेंज कर दें कि पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से बदल दे या पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ से बदल दे, ओके, इनका प्लेस चेंज कर दें तो हमें पता है क्या हो जाता है, सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहता है लेकिन केवल और केवल क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो यही होगा, यदि किसी सारणी के प्रथम व तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, सारणिक का संख्यात्मक मान तो समान रहता है परंतु चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता